अली हैदर साहब, आज भी आप शहबाज शरीफ साहब की मीटिंग में थे, जब शहबाज शरीफ साहब से ये सवाल किया गया कि मरियम नवाज साहबा कोर कमांडर का नाम ले रही हैं, इससे क्या इंप्रेशन जा रहा है, क्या पार्टी पॉलिसी है? शहबाज शरीफ साहब ने कहा उसको संजीदा ना लिया जाए। तो क्या सियासतदानों को, जो अभी जनरल साहब बात कर रहे थे कि हर कोई फ़ौज को इन्वॉल्व करता है, इमरान खान साहब के साथ अगर फ़ौज हो तो बड़ी अच्छी फ़ौज है, अगर फ़ौज न्यूट्रल हो जाए तो फिर न्यूट्रल की बड़ी गंदी गंदी तारीफ़ें वो बयान करना शुरू करते हैं। मसला क्या है? सपोर्ट चाहिए हो तो फ़ौज बड़ी अच्छी है, सपोर्ट ना मिले फ़ौज के जी हमें आईनी हमारा किरदार अदा करने दो, फ़ौज बहुत बुरी है। मनी साहब, आज ना हम एक क्लीशे को ब्रेक करते हैं, आज एक तासुर को ख़त्म करते हैं कि जनाब फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक, ये पॉसिबल नहीं है सर। फ़ौज का सियासत के साथ ताल्लुक़ है और वो ताल्लुक़ हमेशा रहेगा। अब एक ऐसी चीज़ है, वो मसला ये हो चुका है कि पहले कंबल नहीं छोड़ रहे थे, अब कंबल इनको नहीं छोड़ता। अब वो हम उसको लेट्स डेट बैक टू 2014। जनरल साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी कि आज के बयानात को हम क्यों लेते हैं, हम क्यों खाली क्यों लेते हैं, हम नवाज शरीफ के पिछले दौर के बयानात जब वो अपोजिशन में खुद थे उनको क्यों नहीं लेते? नहीं सर, हम और पीछे जाते हैं, हम अंपायर की उंगली जिसका भी जिक्र किया न्याजी साहब ने उसको भी लेते हैं। फिर वो भी दौर आया सर कि जब कहा गया कि मुल्क की मैशत अगर अच्छी नहीं है तो बुरी भी नहीं है। ये स्टेटमेंट्स आपको याद है उस वक्त के DGI-SPR ने दिए थे। आज शहबाज शरीफ साहब ने खुद बताया कि 2014 के धरने में जब प्रेसिडेंट शी ने आना था तो किस तरह से वो राहील शरीफ साहब के पास खुद चल के गए GHQ, जाके उनसे उनको कहा कि आप रिक्वेस्ट करें उनसे, उन्होंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने अपनी हेल्पलेसनेस का इजहार किया। सर प्रॉब्लम ये है कि उस वक्त जब कंबल को खुद पकड़ा हुआ था और सियासत के और खुद सियासतदान भी इन्वॉल्व करते हैं सर, सियासत में हम फौज को नहीं घसीटना चाहिए। ये तो पॉसिबल ही नहीं है सर। सियासत में वो रहेंगे क्योंकि हमारी तारीख में सियासतदानों को बनाने वाली एस्टैब्लिशमेंट है। मैं ये एग्री कर सकता हूं कि सियासत की गलाजत में आप फौज को मत घसीटें। और आज भी अगर आप देखें सर, तो जब हम ये कहते हैं ना कि सिलेक्टेड हुकूमत है तो फिर हम फौज को घसीट के लेकर आ रहे हैं। जब हम नारा लगाते हैं कि इंपोर्टेड हुकूमत है तब भी आप फौज को घसीट के लेकर आ रहे हैं। ये दोनों पार्टियां जो फौज का दिफा कर रही हैं अपने अपने नारों के अंदर, इन दोनों नारों में मलिक साहब फौज इन्वॉल्व करते हैं। आप जब सिलेक्टेड कहेंगे, सिलेक्टेड किसने सिलेक्ट करना है? वही तो नहीं आई ऊपर से हज़रत जिब्राइल लेके आए कि जनाब इसको सिलेक्ट कर लो। एस्टैब्लिशमेंट की तरफ इशारा है। जब आप कहते हैं इंपोर्टेड हुकूमत है, ये उससे ज्यादा बड़ा इल्जाम है मलिक साहब। आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका साजिश कर रहा था और आपकी एजेंसियां खामोश बैठी देख रही थी। आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका साजिश कर रहा था, आपने दिखाया NCA की मीटिंग के अंदर, और फौज कुछ नहीं कर रही थी उस साजिश के खिलाफ। दो मीटिंगों में फौज तो बड़ा वाज़ेह कर चुकी है। तो सर ये इल्जाम है ना, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं थी। एग्जैक्टली। तो सर प्रॉब्लम ये है, वही वाली बात मैंने आगाज में की थी कि पहले हम कंबल को नहीं छोड़ते थे, पहले अंपायर की उंगली का जिक्र होता था, पहले चीजों को मैनेज किया जाता था, पहले कहा जाता था मुल्क की मैशत अगर अच्छी नहीं है तो बुरी नहीं है तो अच्छी भी नहीं चल रही। अब मैं मानता हूं कि हमारी एस्टैब्लिशमेंट उसका हिस्सा नहीं है और अभी शिकायत यही है कि इसका हिस्सा क्यों नहीं है, अब मैनेज क्यों नहीं किया जा रहा। अब एक धड़े को जो इस वक्त कैंपेन चला रहा है उसको क्या शिकायत है सर? उसको यही शिकायत है कि अब वो हमारे साथ नहीं है और दूसरे को इस बात की खुशी है कि वो किसी के साथ नहीं है। हैदर साहब, मुझे वो सोशल मीडिया पे बैठे हुए एक्टिविस्ट जो हैं, जो जुबान इस्तेमाल करते हैं फौज के बारे में, फौज की लीडरशिप के बारे में, जिनका सियासत से कुछ लेना देना नहीं, बस वो फॉलोअर्स हैं, उनको नहीं ये एहसास होना चाहिए कि वो अपने इदारों को, अपने कौमी सलामती के इदारों को किस तरीके से मुलायम करते हैं? अगरचे सोशल मीडिया शुतर बेमुहार जितना हुआ है, लोगों की पगड़ियाँ उछालने में कोई भी बचा नहीं है, लेकिन अब कौमी इदारों को भी टारगेट करेंगे तो उससे हासिल क्या करेंगे? सर वो जिसको आइडियलाइज कर रहे होते हैं वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, क्या उसने रोका कभी? क्या उससे मजम्मत की? क्या उसने कहा कि ऐसा ना करो? बात यह है कि सर ये हो रहा है कि मेरी जान से ज्यादा भी जो फौज कीमती है। ठीक है खान साहब ने कहा। लेकिन सर नहीं, जिस तरह वो मजम्मत करते हैं, अब आपको हमें पता है खान साहब की मजम्मत करने का अंदाज क्या है। जब वो राना सनाउल्लाह की मजम्मत करते हैं, जब वो शहबाज शरीफ की मजम्मत करते हैं, जब वो हमजा शहबाज की टीटियों की मजम्मत करते हैं, ये उनका अंदाज होता है जिससे पता चलता है कि जनाब आप इस चीज को रोकना चाह रहे हैं। प्रॉब्लम सर ये है कि ये मैं न्याजी साहब की बात से और जनरल साहब की बात से एग्री करता हूं कि अब जो हो रहा है वो एक प्लान तरीके से हो रहा है और उस पे फौज को तहफुजात हैं। और मैं एक बात कहूंगा कि ये फौज के तर्जुमान को कहना ही क्यों पड़ रहा है कि आप ऐसा करें? वफाकी गवर्नमेंट कहां है सर? ये उसका काम है, ये उसका इदारा है, ये आइन के तहत तो वफाकी गवर्नमेंट का इदारा है ना सर। वो प्रोटेक्ट करे अपने इस इदारे को, वो मुकदमात कायम करे। ISPR के तर्जुमान को अगर कहना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि हमारी वफाकी गवर्नमेंट, उसके इदारे, वो अपने इस इदारे की इज्जत को बचाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं और बिलाखिर जो है वो तर्जुमान को आके स्टेटमेंट्स देना पड़ रही हैं। और मैं एग्री करता हूं कि स्टेटमेंट्स ही क्यों देना पड़ रही हैं, क्यों नहीं आ रहा सर एक्शन? और एक्शन वफाकी गवर्नमेंट का लेना है सर। मुकदमा आपके GHQ में थाने तो नहीं है ना सर,
ये तो था, ये तो FIA का काम है, वो साइबर बुलिंग अगर हो रही है उसको पकड़े और इस पे काम करे। अगेन ये हमारी वफाकी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि वफाकी गवर्नमेंट जो है उन्हीं की नायब सदर जो है वो ये बात कर रही है और फिर कह रही है कि साहब ने जो आज बात की उसे आप समझते हैं बेहतर बात थी। वो प्राइम मिनिस्टर तो उनको यही कहना चाहिए था। वो अपने कोर कमांडर के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मरियम जो कर रही है वो, लेकिन अगेन सर मरियम अगर कर रही है तो मरियम को रोका भी तो जा सकता है ना। सवाल तो ये भी है वो क्यों कर रही है, आप उनको क्यों करने क्यों दिया जा रहा है। और आप कह रही है कि वो उनकी जाती राय है तो उसका मतलब है पार्टी में डिसिप्लिन नहीं है। वो कहते हैं कि उनको संजीदा ना लिया जाए। तो सर अगर आप उनको चाहते हैं कि उनको संजीदा ना लिया जाए तो उनको खामोश करवाएं। आपने क्यों शुतर बाहर छोड़ा हुआ उनको। अली हैदर साहब, मैं शौक है मियां साहब का पूरा हो लेने दे। वो एक आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं खुद से, छोटे मियां साहब, तो वो तो पूरा हो लेने देना और वो शौक पूरा करेंगे। जहाँ तक हमें तलात है, आप हमसे ज़्यादा माशाल्लाह प्रिवी हैं सिचुएशन से, कि कम से कम वो एक शौक पूरा करके उसके बाद फिर आप दिसंबर में इलेक्शन करवा लें, नवंबर गुजर लेने दें, उसके बाद फिर आप जिस मर्जी टाइम पर इलेक्शन करवा लेंगे। सर बात पता है क्या, अगैन शहबाज शरीफ, मुझे पता है कि यहाँ पे कैपेसिटी की जो है ना वो इतनी कमी नहीं है जितनी हमें पिछली गवर्नमेंट में नज़र आती थी। पिछली गवर्नमेंट में तो उन्होंने 3 महीने में करप्शन खत्म करनी थी, 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, कोई नॉन रियलिस्टिक वादा नहीं किया। जितना कोई डैमेज पिछली गवर्नमेंट में हुआ है उसको अगर उन्हें कंट्रोल कर लिया ना मलिक साहब तो ये काफ़ी रहेगा। इन्होंने कहा 30 मई के बाद लोड शेडिंग नहीं होगी, लोड शेडिंग नहीं हुई है मलिक साहब। वो जो जिस तरह से लोड शेडिंग का एक हमें एक जिन निकल गया था ना, बेकाबू हो गया था, वो उस तरह से नहीं है। अगर किसी इलाके में किसी फॉल्ट की वजह से चले जाए वो एक और बात है। महंगाई की जहाँ तक बात कर रहे हैं तो वो मुझे थोड़ा सा, मुझे खुद भी डर लगता है क्योंकि आज मियाँ साहब ने खुद भी कहा कि जनाब 5-5.5 हज़ार अरब रुपए का डेफिसिट आएगा, बजट डेफिसिट। हमें नहीं पता पूरा कहाँ से करना है, रोड मैप इनके पास नहीं है। इसहाक डार ने कुछ सोच रखा हो तो वो अल्लाह जानता है उस बात को, लेकिन अभी मियाँ साहब की गुफ्तगू से मुझे कुछ लगा नहीं है कि ये कुछ ऐसा करेंगे। लेकिन कम से कम ये पिछली गवर्नमेंट की तरह के नॉन रियलिस्टिक वादे तो नहीं हो रहे ना कि 50 लाख घर बना देंगे आपको। भाई आप सिर्फ 5.8 की ग्रोथ रेट ही कंटिन्यू रखते, ये भी बहुत थी, आपने माइनस में पहुंचा दी। चले कुछ इल्जाम आप कोविड पे डाल दें, ठीक है कोविड पे, लेकिन आप 1.2 पे तो पहले ही आ गए थे। 2019 की बात मैं कर रहा हूं जब कोविड अभी नहीं आया था। तो वो, और अगेन ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है सर। अगर आप अपनी एनर्जी को मुखालिफिन को लताड़ने पे सर्फ नहीं कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आती है, मुझे एक बंदा हुकूमत का बता दें जिसने कहा कि कोई वीडियो आ रही है। लेकिन इस वक्त खुद ऑपोजिशन बशमूल इमरान खान वो कह रहे हैं जी वीडियो आ रही है, वीडियो आ रही है, मेरी किरदार कुशी कर रहे हैं। भाई अगले कह नहीं रहे हम तुम्हारी किरदार। आज मैंने सवाल किया, आपको याद होगा, मैंने कहा जी कुछ ये ऐसी आ रही है, उन्होंने कहा जी हम इस काम में पढ़ना ही नहीं चाहते। हालांकि वीडियोस की इनकी भी एक तारीख है, वो मरियम साहबा ने वीडियोस जो बनाई थी भेजी थी। खैर अब ये अपनी एनर्जी वहां सर्फ नहीं करना चाह रहे। इनको पता है कि इस टाइम मार्जिन के अंदर अगर इन्होंने 2-4 चीजें डिलीवर ना की तो फिर इनका फ्यूचर ब्लीक है सर। और इमरान खान साहब के पास सिर्फ एक थ्योरी है, साजिशी। मैं कहता हूं कि सर इस पे ये वाकई आजाद जुडिशल कमीशन बनाए, लेट्स गेट ओवर। खान साहब ने कह दी मैं मानूंगा नहीं तो आजाद सर वो तो ये भी कह रहे हैं, आपने उनका इंटरव्यू लास्ट सुना हो कि अगर इलेक्शन में हमें अक्सरियत ना मिली मैं वो भी नहीं मानूंगा। इलेक्शन अगर अर्ली हो भी जाते हैं और इनको अक्सरियत नहीं मिलती है तो फिर तो मैं वो भी नहीं मानूंगा। तो सर ये वो एक शरारती बच्चा, एक ऐसा जिद्दी बच्चा जो कह रहा है कि मुझे मेरी मर्जी का खिलौना दो तो तब मैं खेलूंगा, अदरवाइज मैं खेल ही बर्बाद कर दूंगा। तो वो तो सियासत ही और डगर पे चल पड़ी है ना सर, उसकी तो आप बात ही ना करें। ठीक है जी, आप ना माने, आपको लग रहा है कि आपकी सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी आपको नंबर्स दिलवा देगी, सौ बिस्मिल्लाह, आप ट्विटर पे इलेक्शन करवा लें, आप फेसबुक पे इलेक्शन करवा लें। सर रियल इलेक्शन के डायनामिक्स एंड डिफरेंट। इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी में नो डाउट इजाफा हुआ है, लेकिन अगेन आपकी आवाम को अगर 2-4 चीजों का रिलीफ मिल गया किसी भी तरह से, मुझे नहीं पता वो किस तरह देंगे सर। और इनके पास ये एक्सपर्टीज होती है, ये इधर की का जो है ना वो टांका उधर जोड़ देते होते हैं, तो ये भी कर सकते हैं। अगर ये किस तरह कर गए तो फिर इनके लिए मुश्किल है।